राहुल गांधी जी आज मुझसे कह रहे हैं कि मैं अगर रहता तो मैं 10,000 देता किसान को, 5,000 देता मैं किसान को। आपने 50 साल में क्यों नहीं दिया? क्यों नहीं दिया भाई साहब? बहुत दिया 50 साल में, क्या नहीं दी? इधर आइए, इधर आइए। कितना क्या दिया बता दो, इनसे पूछो किसान को क्या दिया। किसानों को क्या दिया? किसानों को क्या? किसानों को हर चीज दी। जैसे कि ये ना है एमएसपी वगैरह पे, एमएसपी कौन लाया था? कांग्रेस सरकार ही तो लाई थी। जो एमएसपी पे खरीद होती है। हाँ अंकल जी, अच्छा, इनसे पूछो कि जो खरीद होती है ना, उसमें दलाल कितना पैसा खाते हैं, क्या करते हैं, किसान को क्या मिलता है, ये इनसे पूछो। इधर आइए ना, इधर आइए ना। हाँ, जो ये बोल रहे हैं उनका मैं इन्हीं से सवाल करता हूँ। ये 10 काम बताते हैं, मतलब मैं 10 काम बताता हूँ मोदी और योगी। आप बीजेपी के 10 काम बताएंगे? दूंगा। ठीक है, कांग्रेस के आप 10 काम बताइए, वो बीजेपी के 10 काम बताएंगे। कांग्रेस ने पूरी इंडिया में एम्स बने हुए, किसने बनाए? कितने एम्स है सर? पूरे इंडिया में कितने एम्स हैं? जगह एम्स है कहीं? कितने एम्स हैं? ये गिनती तो मुझे पता नहीं, मगर हर जगह अभी 14 है। हाँ, हाँ तो पहले 7 थे। हाँ ठीक है। तो 14 भी किसने बनाए? ये मोदी 10 साल में 14 बन गए। 10 साल में 14 बन गए। 10 साल में 14 बन गए। एक साल में कितने बने? यही तो एक साल में आपसे पूछने चाहता हूँ। 7 बने हाँ। और 10 साल में 14 बने, तो आप बताओ किसने काम किया, किसने बनाए? ये बताओ ना आप। कैलकुलेशन तो आपकी भी आती होगी ना, 10वीं तक पढ़े होंगे ना आप। हाँ, हाँ, एक साल में कितने बने? बनवाया कांग्रेस ने। और क्या ये बताइए, ये रोड किसने बनाई? केजरीवाल जी ने या मोदी जी ने? ये जो रोड देख रहे हैं आप, पिछले 3 साल पहले यहाँ तक नहीं थी, यहाँ पे नहीं थी। मैं राजस्थान से हूँ, मैं यहाँ पे पिछले 10 साल से आ रहा हूँ, व्यापारी हूँ। पर ये 3 साल पहले ये रोड नहीं थी। केजरीवाल जी ने बनाई, मोदी जी ने बनाई? ये बताइए आप बताओ ना सर, किसने बनाई है? हाँ, नंगी सर जनता थी। आज के टाइम में जनता जागरूक हो गई है, सवाल करने लग गई है। पहले तो क्या पढ़ी लिखी अनपढ़ थी वो तो। अब क्या है, अब जागरूक हो गई तो सवाल करने का अधिकार है उस पे। अब वो अपने अधिकार जान चुकी है, क्योंकि भाजपा सरकार में सब कुछ मतलब आत्मनिर्भर भारत की यही एक पहचान है कि सब अपना सवाल कर सकते हैं और अपना जवाब मांग सकते हैं। पहले बोलने की आजादी नहीं थी आप लोगों को? नहीं, आजादी थी लेकिन बोलने का क्षमता नहीं थी उनमें। बोलने की क्षमता नहीं थी। आजादी तो थी लेकिन क्षमता नहीं थी। क्या कहते हैं, देखो आज लोग ग्रेजुएशन में सवाल उठाते हैं, लोग कहते हैं कि पढ़े लिखे। आज लोग कहते हैं महंगाई हो गई, हमें मतलब जो रोजगार नहीं मिल रहा, हम बेरोजगार हैं। तो ये बेरोजगार भी कांग्रेस की ही देन है। अगर हमें अच्छी शिक्षा मिली होती, तो आज मैं भी एक अच्छी कंपनी में, IT कंपनी में जॉब कर रहा होता। अगर मैं अपनी एज का एवरेज निकालूं, तो जिस समय मैं पढ़ रहा था उस समय कांग्रेस की सरकार थी। उस समय अगर मुझे एक अच्छा ग्रेजुएशन या अच्छी शिक्षा मिल चुकी होती ना, तो मैं एक आज अच्छी कंपनी में, IT कंपनी में जॉब कर। मतलब कांग्रेस के समय में अच्छी शिक्षा नहीं थी आपके पास, ये आप कह रहे हैं? मुझे लगता नहीं कि एक अच्छी शिक्षा रही होगी वहाँ पे। ठीक है भाई साहब कह रहे हैं कांग्रेस के समय में अच्छी शिक्षा नहीं थी। जवाब? अरे इन्हें क्या पता है? आप बता दीजिए फिर। स्कूल कॉलेज ना है अभी। स्कूल कॉलेज 14 के बाद से खुले। इनका कहना ये है पहले पढ़ाई नहीं थी, सब ऐसे ही फिरते थे। तो हाँ, जो प्रोग्रेस होनी चाहिए वो अब ज्यादा है। अब इन्हीं के सवाल का जवाब देता हूँ। यूपी में माता बहनें पहले सेफ नहीं थी, आज जो सेफ हैं वो सब जानते हैं। यूपी में जहाँ बोलेंगे वहाँ बात करूंगा। मैं यूपी पूरा घुमाऊँ, मतलब महिला की सुरक्षा पहले नहीं थी, अब ज्यादा है। यादव जी के समय भी घुमाऊं, मायावती की सरकार में भी घुमाऊं, और अब जाके पता कर लें इनको क्या पोजीशन। ठीक है, 5 में से आपने एक काम गिनवाया, सुरक्षा। दूसरा काम जो 8-9 सालों में हो गया हो हिंदुस्तान में। देखिए हिंदुस्तान में, देखिए आज तक मैं ये मानता हूँ, न तो इन्होंने झाड़ू पकड़ा, न मैंने झाड़ू पकड़ा। जब मोदी जी ने झाड़ू पकड़ा, मैं सफाई की बात कर रहा हूँ, यहाँ सफाई की बात हो रही है कि जो हमारे आसपास में है, हम क्या करते हैं, तंबाकू खाया फेंक दिया, सीधे कागज फेंक दिया, सिगरेट का फेंक दिया, जो भी सब फेंक देते हैं। आज मोदी जी ने जब झाड़ू लगाया तो मुकेश अंबानी भी झाड़ू लगाया, सचिन तेंदुलकर ने भी झाड़ू लगाया, अमिताभ बच्चन ने भी लगाया, इन्होंने भी लगाया, मैंने भी लगाया। मतलब सफाई हो रही है, सफाई देखिए स्वच्छ भारत की। और सबसे टीवी पे नहीं, प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ मैं। वो तो अब देखो, आप पता कर लो जाके। ये जो पोजीशन जहाँ बात कर रही है, ये पहले 10 साल पहले कैसा था आज पूछ लो। हाँ भाई साहब, कैसा था 10 साल पहले चांदनी चौक? एक बात बताइए, 10 साल में ना बच्चा भी जवान हो जाता है। ये सफाई ना है पहले में, अब में कोई फर्क नहीं है क्या? नहीं तो सड़क बच्चा थोड़ी है, सड़क बच्चा थोड़ी है। अरे पहले पॉपुलेशन कम थी, उस हिसाब से सफाई होती थी। पॉपुलेशन ज्यादा है, तरक्की हो रही है हमारा। पॉपुलेशन कम थी तो ऐसी गंदा छोड़ देते हैं। गंगा पहले उस हिसाब से सफाई होती थी, अब ना है। अब डिजिटल सफाई। आपने एक ही काम गिनवाया, एम्स। दूसरा काम? हाँ, इतने सारे कॉलेज हैं पूरे हिंदुस्तान में। क्या पहले अब कितने सारे? 14 के बाद से कॉलेज खुलने शुरू हुए हैं। कितने सारे कॉलेज हैं? कॉलेज नहीं थे,
यूनिवर्सिटी वगैरह कांग्रेस ने बनवाए थे 14 से पहले। बनवाए, मुझे बदलाओ। ठीक है, सारे कॉलेजेस। सवाल का जवाब ये देंगे। पूछे अंकल जी। अंकल जी जरा इनके सवाल का जवाब क्या पूछ रहे हैं? ये कह रहे हैं कि कॉलेज हाँ कॉलेज अंकल जी इधर आ जाइए थोड़ा सा। बीजेपी ने एक कॉलेज बदला था दिल्ली में ना, ये मैंने नया कॉलेज बनाया। हाँ कॉलेज तो हम खुद पढ़े लिखे नहीं, हमें कॉलेज के बारे में जानकारी नहीं। बाकी इतना है कि पूरे दिल्ली में घूम लेते थे और बाथरूम नहीं था करने के लिए, लोग रोड पर खड़े होकर करते थे। आज उसकी नौबत नहीं है बिल्कुल भी। पहले टॉयलेट ही नहीं थे। जी कहीं अब पब्लिक वॉशरूम्स हैं अंकल जी, ये आप कह रहे हैं। हाँ, अब पब्लिक बाथरूम शौचालय है अब अब हर जगह कर सकते हैं, चाहे महिला हो चाहे आदमी हो। यही काम मतलब सुलभ शौचालय अब हर जगह होते हैं। फिर है ना, चांदनी चौक में यहाँ था, पहले कहीं नहीं था। अच्छा है भी और हाँ। जाते भी उसमें हैं भी और लोग जाते नहीं। पहले देखो अब दिल्ली की हर दीवारों पे कहीं साइड में खड़े होकर लोग शुरू कर देते थे क्योंकि जागरूक नहीं थे। अब बड़े बड़े बैनर के थ्रू उनको जागरूक किया गया, शिक्षा भरी गई, उनके दिमाग में भरा गया कि भाई आप सब दिन पे सफाई पे ध्यान रखें, इन सब चीज़ों का ध्यान रखें। पहले इन सब चीज़ों पे कोई ध्यान नहीं देता था क्योंकि तभी तो आत्मनिर्भर भारत आज इस समय है। और सबसे बड़ी बात ये है कि अगर विकास की बात करें हम तो सबसे बड़ी बात है कि पहले हमारे देश में सभी जो मिसाइलें होती थी, गन्स होती थी, वो हमें बाहर से मंगानी पड़ती थी। मतलब समझिए ना, जो युद्ध में प्रयोग होने के सामान थे वो हमें बाहर से मंगाने पड़ते थे। आज भारत खुद कुछ चीजों को बना भी रहा है और बाहर बेच भी रहा है। मतलब डिफेंस में एक अच्छा विकास हम लोगों ने करवाया है। बिल्कुल डिफेंस में बहुत अच्छा विकास हुआ है, बल्कि अभी 86,000 करोड़ रुपए का कुछ हमें शायद इतना एवरेज नहीं पता, लेकिन इतने के हमें ऑर्डर मिले हुए हैं। ठीक है, एक महिला हमारे साथ है, मैम मैं आपसे बात करना चाहूँ, क्या नाम है? मेरा नाम रेखा है, मैं तो कुछ बोल नहीं पाऊंगी। नहीं रेखा जी, बस 5 मिनट। कहाँ की रहने वाली हैं? हम यही दिल्ली के रहने वाले हैं, आर के पुरम के। केजरीवाल जी को पसंद कर रही है कि नहीं? बहुत पसंद कर रहे हैं, केजरीवाल जी ने बहुत कुछ किया है देश के लिए। अब कोई मानो या मत मानो, अब सरकार इनकी है। जब केजरीवाल जी जीत गए तो उनको मेयर क्यों नहीं बैठा रहे, क्यों नहीं बना रहे? लेकिन आंटी जी चुनाव तो हर बार होते हैं ना, चाहे बीजेपी जीते एमसीडी के चुनाव, चाहे कोई भी जीते, चुनाव तो हर बार होता है। एक मिनट, चाहे केजरीवाल जीते या मोदी जी जीते, जनता ने खुद कमाना है, खुद खाना है। जनता के लिए नौकरी मिल नहीं रही है, बच्चे बेरोजगार है, बच्चे रोजगार है, सब अपना अपना घर। एक मिनट, सब अपना अपना घर भर रहे हैं। ये फुटपाथ पर सोने वाले कोई आता है मेरे जैसा तो दे जाता तो खा लेते। इनकी जो कमाई धमाई है कुछ रही नहीं है। आपको पता है नौकरी इसमें रही नहीं है, देश में नौकरी खत्म हो गई है। दिन में ये लड़ते हैं, रात में ये सारे एक होते हैं। जनता को ये बेवकूफ़ बना रहे। अगर केजरीवाल कुछ करना चाहता है तो वो कहता है ठेकरा फोड़ता है कि मुझे एलजी कुछ करने नहीं दे रहे। तो आप बताओ, क्या तो आज के ये बेटा जो यंग बेटे, इनको अगर नौकरी नहीं मिलेगी, इनको कोई चारा नहीं है खाने कमाने का, तो चोरी चकोरी तो देश में अपने आप ही होंगी। तो चोरी चकोरी तो हटाओ ना, तो मोदी जी हटाए ना चोरी चकोरी। मोदी जी नौकरी दे ना, फुटपाथ पर रहने वालों को जगह दे ना। मोदी जी क्यों नहीं दे रहे? मतलब मोदी जी नौकरी छीन रहे हैं। सब मोदी छीन रहे। मोदी जी से थाली में से रोटी छीन रहे हैं। आप नौकरियों की बात कर रहे हो, आटा दाल देख रहे क्या रेट हो रहा है। कभी आटे का क्या रेट था? एक गरीब कमाता था, 10 लोग उसके पलते थे। आज फुटपाथ पर सब्जी वाले से भी पुलिस वाला कहता है मैं मंथली लूंगा तुमसे। फिर आप बताओ मैडम, देश में क्या अच्छा हो रहा? कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा। बस सबको चुनाव चाहिए, सबको वोट चाहिए। हाँ अंकल जी, हाँ अंकल जी। एक बात पूछ रहा हूँ, आप कभी रेलवे स्टेशन जाते हो? रेलवे स्टेशन जाते हो? हाँ रेलवे स्टेशन जाते हो। पहले भी जाते थे, ठीक है। रेलवे स्टेशन की हालत ये थी कि आप जो है ना, अगर पुल नहीं है, रेलवे लाइन क्रॉस करना चाहो तो नाक बंद करके भी नहीं कर सकते थे। इतनी गंदगी होती थी लैट्रिन की। 10 साल पहले आप स्मार्टफोन ठीक है, बताओ। और एक मिनट, सेलफोन यूज करते थे हैं। और आज के टाइम तुम इतनी दिखा दो लैट्रिन किसी भी पटरी के ऊपर, चाहे दिल्ली का हो चाहे दिल्ली के बाहर का हो, कहीं भी दिखा दो आप। मतलब पहले से अब जो है चीजें ठीक हुई हैं। डब्बे के बीच में बैठ के भी बदबू से नाक बंद करके भी बैठने मुश्किल होता था ट्रेन में। आज दिल्ली में सरकार केजरीवाल की सरकार है तो हुआ है सब कुछ। आप किसके मोदी के लिए बोलना चाहते हो? मोदी जी ने कुछ नहीं किया, मोदी जी ने देश विकास नहीं किया। आप मत बोलो, आप मत बोलो। मोदी जी अच्छा हाँ, एक मिनट ये किसने बनाया? सरकार किसकी है? ये किसने बनाया है? ये किसने बनाया? सरकार किसकी है? ये बीजेपी ने बनाया है। ये बीजेपी एमसीडी में है। बीजेपी एमसीडी में हाँ, बीजेपी के लिए बीजेपी ने बनाया है। आपको बीजेपी ने खाना दिया है? खाना दे रही है बीजेपी आपको? जो खाना दे रहा है, खाना कौन देगा? क्या दे रहा है? क्या दे रहा है? सबको सपोर्ट कर रहा है केजरीवाल तो। पानी मोल पीते 30 रुपए क्या आती है? आप अगर केजरीवाल को सपोर्ट करो मत, पर ऐसा मत बोलो किसी पर, आप कीचड़ मत उछालो। अच्छा आंटी जी, मेरा एक बड़ा सवाल आपसे। दिल्ली की रहने वाली है, केजरीवाल का समर्थन कर रही हैं, 3 सवालों का जवाब दीजिएगा।
महिलाओं के लिए बस फ्री क्यों करी, बुजुर्गों के लिए और बच्चों के लिए क्यों नहीं की? पहला बड़ा सवाल जवाब दीजिए। आज के टाइम में हाँ। महिलाओं के लिए इसलिए करी कि आज के टाइम में तादाद से ज्यादा राशन पे भीड़ कम है, शराब पे ज्यादा है। अच्छा, बीवी पैसे मांगेगी तो पति ने देना नहीं है। हाँ। बीवी अगर कहीं काम करती होगी, अगर किराया नहीं होगा, फ्री में जाके अपने बच्चों को रोटी तो खिला सकती है कमा के। तो बुजुर्गों को जरूरत नहीं है क्या फ्री सीटों की? नहीं, बुजुर्गों को भी शर्त है। उसको तो फ्री करना चाहिए। हाँ। जो शराब नहीं पीता उसको तो फ्री करना चाहिए था तुम्हारे हिसाब से। और महिलाओं की बात थी, वो पुरुषों की बात नहीं थी। उसने महिलाओं के लिए करा है, उसने महिला। तो आंटी जी ये भेदभाव क्यों? क्या केजरीवाल जी महिलाओं को कमजोर समझते हैं? मेरे को एक जवाब दीजिए। एक 20 साल की, सुनिए, एक 20 साल की महिला है, एक 70 वर्ष के बुजुर्ग है, सीट की जरूरत ज्यादा किसको है? सीधा जवाब। जो ज्यादा बुजुर्ग है उसको ज्यादा। तो बुजुर्गों के लिए तो सीट फ्री ही नहीं है, महिलाओं के लिए सीट फ्री है। नहीं है, स्कूल के बच्चों को नहीं है। सुनो मेरी बात हो, स्कूल के बच्चे सारे जाते हैं, 3rd क्लास के भी जाते हैं, अच्छे घरों के भी बच्चे जाते हैं, सब एक सरिया। वो किस किस को देखेगा? वो केजरीवाल किस किस को देखेगा? आपने मुझे क्या टिकट नहीं लेते? हाँ, इधर आइए। हाँ, टिकट नहीं लेते थे क्या? अब ये बताइए आप मुझे। नहीं, अब आप कह रहे हो टिकट फ्री है तो क्यों करा है फ्री? फ्री का मामला खत्म कर दो, फ्री का मामला खत्म कर दो। आदमी 10 रुपए ले रही है, वो तो जब तक आदमी 10 रुपए। अच्छा, मोदी जी 5 रुपए का टिकट ले ले। मोदी जी क्या कर रहे हैं? आप जो कह रहे हैं महिलाओं को फ्री कर दिया, ये सब लोगों का कहना है। आप जैसे किसने बिगाड़ दी आदत फ्री की बात सुनो कि दारू फ्री। सुनो, मोदी तो राड का सांड, उसके घर में तो बीवी नहीं है, उसका बच्चे नहीं है। वो केजरीवाल दोनों नौकरी छोड़ के आए, दोनों मियाँ बीवी दोनों नौकरी छोड़ के आए, कस्टम की नौकरी। लेकिन आंटी जी मोदी जी क्या कर रहे हैं? आप ना यूक्रेन में जब हुआ था ना, ठीक है, तब पता चला था मोदी जी क्या कर रहे हैं। झंडे के दम पे ही आ गए थे, झंडे के दम पे आ गए थे। आप ये नहीं कह सकते, मैं ये नहीं बोलूंगा केजरीवाल खराब है या मोदी खराब है, सब अपना काम कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन आंटी कभी कभार फ्रस्ट्रेशन तो मुझे भी होती है जब मैं देखता हूँ ना, मैं जाम में फंसा हूँ और जो मेरी बाइक है ना वो 10 की एवरेज दे रही है, मेरे को मर्सिडीज जी वैगन की फीलिंग आती है कभी कभार। और ऐसे करके ना बैठ के ना, मैम एक बात बताओ, जब से ये आई है फ्री वाली स्कीम आई है, ये लॉस में चल रही है डीटीसी। अब मेरे को बता दो डीटीसी का फायदा क्या है? इधर आ जाइए। आप पूरा करें या मोदी जी पूरा करें? अब एक बात, वो तो मोदी जी को तो मजबूरी में करना पड़ेगा। मोदी जी पूरा कर रहे हैं। मेरे फादर घर के बड़े हैं, मेरे फादर घर के बड़े हैं। नहीं, मेरे को बताओ, मेरे घर फादर बड़े हैं, ठीक है। एक सेंटर में बैठा हुआ, 2 तरह का टैक्स होता है जीएसटी पे, एक सेंटर का होता है और एक स्टेट गवर्नमेंट का होता है, ठीक है। सेंटर जो होता है अपने जीएसटी में से जो हमसे चार्ज करता है टैक्स, उस टैक्स से पूर्ति करता है स्टेट की, ठीक है। ये तो है तरीका। और इसके लिए ना क्लेम करती है सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी, जब भी किसी चीज में घाटे में आएगी, जैसे पंजाब में कुछ चीजों में घाटा चल रहा है, ठीक है, उसके लिए क्लेम करेगी, वहां से पैसे मंगाती है, जैसे सब्सिडी देनी है, कुछ बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। इन पे कहीं ना कहीं सेंट्रल गवर्नमेंट इन्वॉल्व होती है, वरना स्टेट गवर्नमेंट 1 रुपया भी नहीं, कुछ भी फ्री नहीं दे सकती, चाहे वो बिजली हो चाहे पानी हो, ठीक है। अब ये चीजें ना कहीं फील हुई है, ठीक है। फ्री दे रहे हैं, बहुत बढ़िया बात है, दो फ्री, कोई दिक्कत नहीं। मैं गुजरात से आया हूँ, मैं गुजरात से आया हूँ इधर घूमने के लिए। क्या बात है? हाँ, क्या नाम है? वो निकुंज सोजित्रा, वो गुजरात में हमको कुछ भी फ्री नहीं दे रहा है, फिर भी सरकार घाटे में चल रही है, क्यों भाई? मैं यही बोलना चाहता हूँ। हाँ, घाटे में क्यों चल रही है? फ्री नहीं दे रहे तो भी, हाँ, गुजरात में ही हूँ मैं। देखो एक बात बताता हूँ, घाटा ना ऐसी चीजों नहीं, घाटे की नहीं है, घाटा किस चीजों से आता है। घाटा जो पहले सरकार की इम्प्लीमेंट, सर भ्रष्टाचार, तो फिर मैं एमएलए की सीट भर देता हूँ, मैं भी भ्रष्टाचार कर लूंगा। ठीक है, रुपए का भी भ्रष्टाचार करते हैं, सब भ्रष्टाचारी है, तो सब ये सिंपल सी बात है, बात मोदी की नहीं है, केजरीवाल की नहीं है, बात यह है सिस्टम को खराब करने की। फ्री वाली कोई भी व्यवस्था होगी उसका दुरुपयोग होगा ही होगा, ऐसा कभी नहीं होना चाहिए, ये 100% सत्य है। फ्री की व्यवस्था कोई भी होगी उसका दुरुपयोग होगा, इसलिए बड़ा सवाल, प्रधानमंत्री किसको देख रहे हैं?
वो प्रधानमंत्री मोदी जी को देख रहे हैं, मोदी जी बनेंगे 101%। क्यों लग रहा है 101% वही बनेंगे? क्वेश्चन मार्क क्यों लगा रहे हो? नहीं, क्योंकि हमारा तो काम है ना क्वेश्चन मार्क लगा। सब जगह देखते हैं मोदी जी के नाम देखते हैं। मोदी जी काम ऐसा कर रहे हैं ना, काम कर रहे हैं ऐसा। बिल्कुल 101%। आपने यहाँ बोला ना कि मोदी जी हर हालत में आएंगे। आप क्या भविष्यवाणी देख चुके हो मोदी जी की? क्या चलिए आप बता दीजिए कौन बनेंगे प्रधानमंत्री? आपने केजरीवाल की और मोदी जी की भविष्यवाणी देख ली है? ठीक है, मैं आपसे बड़ा सवाल कर रही हूँ। आपके अनुसार, मेरा सीधा सवाल, एक मिनट, मेरे अनुसार मुझे मोदी जी से कोई एलर्जी नहीं है। हाँ। मुझे एलर्जी ये है जब मोदी जी देश को चला रहे हैं। हाँ। और मोदी जी के अंडर में कहते हैं, वो कहते हैं हम चाहते हैं, अभी मैं एमसीडी में एनडीएमसी में जॉब करती हूँ। अच्छा। अगर मोदी जी के अंडर में था तो मोदी जी ने 8 साल से 10 साल से उन बच्चों को परमानेंट क्यों नहीं किया? क्यों नहीं रोजगार दिया? उनकी जवानी निकल गई, उनको जूट के थैले पकड़ा के मोदी जी ने रिटायर करवा दिया। एनडीएमसी पर जंतर मंतर पर 18 मंजिल की बिल्डिंग है मैडम, आप देखना। एग्री, यू आर एग्री? मैं इस चीज को मानता हूँ कि एमसीडी में लोग पक्के नहीं करे गए, ठीक है, मैं मानता हूँ, मैं मान लिया। नहीं आंटी, लेकिन कुछ चीजें होती हैं जो प्रीवियस की सरकार, देखो मैं अभी गृह मंत्रालय से फाइल आई, गृह मंत्रालय से फाइल आई, जो हमारे एनडीएमसी के जो चेयरमैन और जो सेक्रेटरी है ना, वो खुल के बोलते हैं आई है फाइल, अप्रूवल आया, बाकी साइन नहीं हुए। क्यों बड़े आदमी गरीबों की रोटी खा रहे हैं? मैं तो मोदी जी को नहीं कह रही, ये अफसर भी रोटी रोजगार छोटे लोगों की खा रहे हैं। नहीं, आपकी बात आंटी बिल्कुल ठीक है। मैं आपकी बात बताता हूँ, ठीक है। आप लोग देखो, हम ना एक छोटे लोग हैं, मैं अपने आप को मिडिल क्लास, नहीं आप मिडिल क्लास हो, मैं भी वही हूँ, ठीक है। मैं आपसे आर्ग्यूमेंट करने का मतलब होता है मैं आपसे बहस करूँ, बहस नहीं करूँगा, सीधा सीधा क्वेश्चन का आंसर दूंगा। आंटी 2014 की ना इम्प्लीमेंट जब हुई, जब 14 में सरकार आई, सरकार को कुछ चीज़ें होती हैं जो प्रीवियस सरकार की सुधारनी पड़ती है, ठीक है। ऐसे पक्का होना और कच्चा होना ऐसे नहीं पता चलता आंटी। इवन एनडीएमसी की मैं बताता हूँ, मेरे को एनडीएमसी का पता नहीं क्योंकि मैं उधर नहीं रहता, मैं ईस्ट में रहता हूँ। ईडीएमसी का पता है, ठीक है। वहाँ पे ऐसे लड़के भी भर्ती हुए जो घर पे सो रहे थे और उनकी ना अटेंडेंस लगा करती थी। एग्री की नहीं एग्री, ठीक है। और आज का मेरे को पता नहीं कि नहीं लगती है कि सहमत है इनकी बात से आंटी जी? आप बहुत सहमत हूँ, वो गलत नहीं कह रहे, राइट है, वो अपनी जगह पे सही बोल रहे हैं। पर हमारी मोदी जी से, केजरीवाल जी से कोई शिकायत, मतलब ये शिकायत है देश को अच्छा चलाएं, बढ़िया चलाएं। बात पार्टी की नहीं है, पॉलिटिक्स की कोई बात नहीं है। देखो एक मिनट, रोटी जो रोजगार है, आज का जो बच्चा है, बुरा मत मानना, आज का बच्चा पढ़ा लिखा हो गया, बच्चा भी थैला लटका के घूम रहा है, उसको नौकरी नहीं मिल रही है। सारा मैन ये है। हाँ जी, हाँ जी, नहीं इधर कर दो आंटी। पढ़ने वाले को नौकरी है, पढ़ने वाला बच्चा नहीं रुक रहा। मैं कह रहा हूँ इस बात को, राजस्थान में 21,000 वैकेंसी है, जिसमें दम हो जाके निकाल लो, एग्जाम क्रैक कर लो, जिसमें दम है। मैं कह रहा हूँ नौकरी की कोई कमी नहीं है, पढ़ने वालों की कमी है भाई। एक्चुअल में मैं आपको नहीं, बता देता हूँ आंटी 21,000 मैडम, 21,000 में से एक सीट चाहिए, बस कर लो तैयारी। नहीं करो, किसको करनी है? हाँ जी, तैयारी की बात नहीं है आंटी। एक ना इंडिया ना एक ऐसी कंट्री है जिसमें पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है। चीन में है, मैं मान लिया चीन में नहीं। अब मेरे को बता दो, यूट्यूबर चीन में इतने हैं जितने दिल्ली में यूट्यूबर इतने हैं चीन के अंदर। आप श्योर हो जो यूट्यूब से नाना करते ऐसे लड़के 1-1 लाख 2-2 लाख रुपए उठा रहे हैं? बनो यूट्यूबर, इन्फ्लुएंसर बनो। क्यों आंटी क्यों नहीं बन सकते? सर मेरा आपसे एक बड़ा सवाल है, आपने चाइना की बात की, चाइना में बच्चों को लेकर क्या पॉलिसी है? वहाँ पे बच्चा का अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर, अच्छा पॉलिसी, एजुकेशन दिया जाता है, अच्छा एजुकेशन दिया जाता है। नहीं, जैसे यहाँ नारा दिया जाता है हम दो हमारे दो, चाइना की क्या स्थिति है? वहाँ 2 है, पर वहाँ क्या प्रॉब्लम आया? 2 है वहाँ पे, आर यू श्योर? हाँ 1 है, पर वहाँ पे उसका भी इम्पैक्ट देखा जा रहा है, समझ रहे हो, क्योंकि वहाँ पे कम हो रहे हैं बच्चे, ठीक है। ये भी पॉलिसी एक तरह से टाइम पर चेंज होते हैं, ठीक है। वहाँ भी अब चेंज किया जा रहा है क्योंकि वहाँ पे घट रहे बच्चे, ठीक है। तो यहाँ पर अगर इम्प्लीमेंट किया जाएगा इसे, तो मुझे लगता है सक्सेसफुल होंगे, ठीक है। इम्प्लीमेंट सर करने नहीं दे रहे हैं ना मौलवी मौलाना, तो इसमें सरकार की क्या गलती है सर? यहाँ पे मौलवी मौलाना से ले लें, जो जिसके पास पावर रहता है ना वही करता है, ठीक है। वो जाए, पावर है अभी उनके पास, ठीक है, वो करे, कोई भी नहीं रोक सकता, ठीक है। हाँ। आप देखो, मैं एक चीज मैं आपको क्लियर करता हूँ, देश चलता किनके दम पे, पहले तो आप ये बताओ। हाँ, देश केंद्र सरकार चलाता है, ठीक है,
जो हमारे ये मुख्यमंत्रियों की कोई जिम्मेदारी नहीं है। वो जो लोकसभा राज्यसभा है ना उसके अकॉर्डिंग चलते हैं, और कहाँ से चलते हैं। इधर कर दो। आपको मैं बताता हूँ, जो हम जीएसटी भरते हैं, जो हम टैक्स पेड करते हैं, आप एक बात बताता हूँ, जो बिजनेसमैन टैक्स देता है ना उससे सरकारी एम्प्लॉय की सैलरी जाती है। ठीक है, ये अगर आप ये सोचो मैं भी सरकारी ये भी सरकारी, हम तो सरकारी हो जाएंगे सारे। ठीक है भाई टैक्स कौन भरेगा, सैलरी कहाँ से लेगा, देश तो घाटे में आ जाएगा। भरते हो ना आप? हाँ मैं तो भरता। ठीक है, तो वो पैसा कहाँ पे यूज होता है आप बता दो मुझे, कहाँ पे यूज होता है? भाई ये देख सामने रोड बनी हुई, सरकार का रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं कि जो पैसा हम दे रहे हैं 10 रुपया हम पे कर रहे हैं तो वो 5 रुपया मेरे ऊपर खर्चा कर सके, ये नहीं है रिस्पॉन्सिबिलिटी। सब रेस्पॉन्सिब। आप 5 रुपए अपने ऊपर कैसे खर्च कराना चाहते हैं? सरकार नहीं कर सकता। अच्छा वो जो राशन मिलते हैं गाँव में वो क्या है आप बताओ? वो अकाउंट में डलवा देते हैं। वो क्या है? नहीं अकाउंट में डला नहीं पैसा नहीं दे रहे हैं मुझे वापस। भाई ये तो री रोड अभी वो रिलाइट 5 मैं 10 बोला 5 के ऊपर खर्चा करते, वो इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्चा करते जो उनका पॉलिसी है। ठीक है, पर अगर आप दूसरे कंट्री में जाओ, ठीक है, वहाँ क्या पॉलिसी आप वो भी देख लो। आप दूसरे कंट्री पे जाओ, ठीक है, कोई भी कंट्री डेवलप कंट्री में जाओ, डेवलप कंट्री लाइक मेरे को अमेरिका कहीं भी जाओ, डेवलप कंट्री जापान जाओ, मतलब उस अकॉर्डिंग में बोल रहा। मैं गया नहीं भाई, इतना भी मत सोचियो, मतलब अरे पाकिस्तान से पाकिस्तान। ठीक है। हाँ सर आप कुछ कह रहे थे। मैं ये कह रहा था कि ये कह रहे हैं कि मेरे ऊपर खर्च कर देना, मतलब 5 रुपए 10 रुपए अगर करते हैं 10 रुपए ले रहे हैं तो 5 रुपए हमारे ऊपर खर्चा। आजकल कुछ लोग ये सोच रहे हैं कि भैया हमें बेरोजगारी खत्म करनी है, तो कैसे खत्म करनी है? मोदी जी हमें कम से कम 20-22 हज़ार रुपए मेरे अकाउंट में डाल दें और फिर मेरी बेरोजगारी ऐसे खत्म हो जाएगी, मैं चल दूंगा। और तो ऐसे बेरोजगारी तो खत्म नहीं होगी भाई। अगर आप पढ़े लिखे हो, ठीक है, मेहनत करो, जाओ आप प्राइवेट सेक्टर में बहुत सारी जॉब है, वैकेंसी निकलती है। नोएडा चले जाओ, इंडस्ट्रियल एरिया वैकेंसी निकली हुई है बहुत सारी। आप जाओ अटेंड करो, निकलो। एक बड़ा सवाल है, देखिए जब कहा जाता है कि प्राइवेट नौकरी के लिए आप तलाश शुरू कीजिए तो लोगों का मुंह छोटा हो जाता है। उनके अकॉर्डिंग जो है सरकारी नौकरी सिर्फ रोजगार होता है। ऐसी मानसिकता क्यों है सर लोगों की? देखो ये लोग चाहते हैं कि मैं मतलब हाई स्कूल इंटर पास या मतलब बहुत अच्छी ग्रेजुएशन ले लेता हूँ, वो साले वो पूरे उनको डीएम का सर्टिफिकेट मिल जाना चाहिए। नहीं मतलब उनको बहुत अच्छी जो मतलब उनको डीएम का सर्टिफिकेट दे देना चाहिए सरकार की तरफ से। ठीक है, तो भाई अगर इंजीनियर डॉक्टर बनते हैं तो उनकी भी वो अपना वर्क प्रोफेशन को चुने, अपने अपने लाइन में जाएं, काम करें, मेहनत करें। डेवलप कोई भी करेगा उसके बिजनेसमैन पे डेवलप करेगा। अगर चाइना डेवलप कर रहा है, चाइना में सरकारी नौकरी कितनी है? पहली बात तो ये आती है। अमेरिका डेवलप कर रहा है तो उसमें सरकारी नौकरी कितनी है? यार अपना काम करो ना, आप कर सकते हो, बहुत सारे काम है। और इंडिया एक ऐसी लौटती कंट्री है, इधर ना अगर मैं बोल नहीं सकता टोपी भी बनाओगे वो भी बिकेगी। इधर प्रमोट करना किसी भी चीज़ को आसान है, बेचो ना, बेचते क्यों नहीं हो? अब देखो हमारे इधर पता है क्या है, हमारे इधर क्या है, हमारे इधर 95% ना नेगेटिविटी है लोगों के अंदर। मैं सरकारी नौकरी करूँगा, मेरे पापा सरकारी थे, मैं भी सरकारी हूँ, मैं सरकारी। अब सरकारी नौकरी तो ब्रेक करो ना, तुम्हारे में कैपेबिलिटी नहीं है। और उसके बाद तुम बोलते हो सरकार खराब है और सरकार ने हमारे को नौकरी नहीं दी। नौकरी क्या है यार, इतना बड़ा डेवलपमेंट है, सब कुछ है। एक कंट्री है जो डेवलप कर रही है, यूथ का 70% का देश है। जब चाइना यूथ के अंदर 70% था, आज बुढ़ा हो चुके हैं चाइना में, जापान में लोग जो टेक्नोलॉजी नहीं लेके आ रहे। एक बात होता है गूगल का CEO हमारा सब जगह के हमारे पहुंच रखे हैं। अब भाई तब भी तुम कुछ नहीं कर पा रहे हो उन्हें देख के ना। डिपेंड करता है कि आप लोग देख कैसे रहे हो, आपकी नजरिया कैसे किसी को देखने का। ओवरऑल जो ये ठीकड़ा फोड़ा जाता है सरकार पर कि बेरोजगारी इनकी वजह से, महंगाई इनकी वजह से, वो सारी फालतू की बातें हैं। आप ये कह रहे हैं? मैम देखो फालतू की है, टोटली फालतू की। कोई भी सरकार आ जाए, कोई घर से पकड़ के तो नहीं बोलेगी चल भाई तेरे को IPS बना देता हूँ।